ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वपदामह्यं ददाति शिवपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिकास्यति। मुखं मंगं लंघयति गिरिं कृपातमं श्री गुरुविंदाणि श्री चैतन्य स्वामी। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो बहुत बहुत स्वागत है। जप आश्रय का आज चौथा दिन है। आप सभी बहुत अच्छा माला का जप किया। एकादशी के दिन, पांडव निर्जला एकादशी के दिन। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे। एक्चुअली एक सेशन तो था जिसमें अपराधों के बारे में चर्चा था, और अपराधों के बारे में चर्चा जो है मैंने ऑलरेडी भक्ति सदाचार कोर्स में कर चुका हूँ। तो आगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो लोग यहाँ से जो है भक्ति सदाचार का तीसरा सेशन वीडियो देख सकते हैं जिसमें अपराधों के बारे में चर्चा है। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि जो हमने जप किया था तो उसका हम एक इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पीपीटी में आज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने किए थे, परसों किए थे। तो इसी प्रकार परसों 64 माला का जप दिवस के दौरान मेरे सबसे अच्छे अनुभव क्या थे, और मुझे किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस समय के दौरान मुझे अपने जप को सुधारने के विषय में कौन सी नई जागरूकता प्राप्ति हुई। तो तीन चीज आप लोग शेयर कर सकते हैं कि जब आप 64 माला का जप कर रहे थे, कुछ लोग तो 64 से अधिक अधिक भी किए हैं, तो आपके है ना सबसे अच्छे अनुभव क्या थे। तो एक एक करके आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अभिषेक प्रभु से।
अभिषेक प्रभु, औरंगाबाद। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पहला क्वेश्चन था प्रभु जी कि आज 64 यानी कि परसों 64 माला जप दिवस के दौरान मेरे सबसे अच्छे अनुभव क्या थे। तो प्रभु जी, हम्म। मैं तो 64 माला नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा उस दिन बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। तो हम्म। जिला एकादशी था तो फीवर हो गया था तो नहीं कर पाए। तो 32 राउंड हम्म। ही कर पाए थे। तो अच्छा। उसमें भी बहुत सारा स्ट्रगलिंग होता है, जैसे कि नींद नहीं नींद माला करते समय नींद आता है, ध्यान भटकता है कहीं और चला जाता है, मतलब कि माला नाम नहीं, जप अभी कर ध्यान। अभी 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 चर्चा चल रहा है कि अच्छा अनुभव क्या था, है। अच्छा ओके। अच्छा। हम। हाँ। अनिमा माता जी। माता जी। शायद नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलो जल्दी। जी। जी प्रभु जी। मतलब ऑनलाइन जपा करवा रहे थे तो प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा से हो रहा था। ऐसे हम्म। मतलब अकेले में कर देते तो बहुत नींद आता था। यही अच्छा अनुभव था। अच्छा अच्छा, कितना माला जप किया आपने? 7 मतलब 7 राउंड किए थे। 7 राउंड मतलब? 7 राउंड मतलब। 16 × 7। जी। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने हम्म। 65 राउंड किया था। और पिछले साल तो कुछ हेल्थ इशू से निर्जला मेरा नहीं हो पाया था, मैंने जल पी लिया था। लेकिन इस बार तो मैं निर्जला रख सकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले साल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने जल पी लिया था, तो ये मुझे अच्छा लगा। और ऑनलाइन जो था प्रभु जी आपका, फिर गुरु महाराज का, तो वो उससे काफी मोटिवेशन मिला कि सामने से हम वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ जप कर रहे हैं, तो उससे जप ना इजीली हो गया प्रभु जी, दिक्कत नहीं हुआ हम्म। कुछ भी। जी जी जी। थैंक यू। ओके। हिमांशु। हिमांशु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। हाँ। लो। ए- तो प्रभु जी, इसमें 64 माला का जप के दौरान बहुत ही अच्छा फील हुआ। बहुत रिलैक्स मूड लगा। मन सबसे ज्यादा तो शांत लगा। और बहुत ही ईश्वर निर्जला एकादशी में किए ना, तो लगा ही नहीं कि मतलब ये है, जब आसानी से कर पाए, किसी तरह का कुछ महसूस नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ थोड़ा वो तो नींद में प्रॉब्लम किया, नींद आ रहा था, तो उसके लिए हम थोड़ा इधर उधर टहले हुए तो ठीक हो गया। कितना माला का जप किए थे? सब 80। ओके। ठीक, धन्यवाद। ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जब तक मैंने आपके साथ माला किया ना, बहुत अच्छे से माला गया। फिर मैंने क्या किया, आपने बोले थे ना कि हाथ पे ऐसे लिख के कर, हम मैंने किया कर, देखते करते थे। तो मैंने भी जिस जगह पे बैठ के करते उस जगह पर मैंने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिख के पूरा कर रही थी। मेरा माला इस अच्छा बार अच्छा। मैं मेरे जगह बहुत अच्छे से निकल गया। थोड़ा अच्छा प्यास तो अच्छा। लग रहा था प्रभु जी, पर कंट्रोल कर ली। ओके। कितनी माला की थी? 80 माला की थी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, माना तो मेरा थोड़ा शाम भी हो गया था प्रभु जी।
थोड़ा सा बीच में हम्म, रुक रुक के हम किए थे। हम्म, यानी सुबह में 16 राउंड आपके साथ हो गया था, उसके बाद फिर हम ब्रेक करके फिर 9 बजे से हम भी बैठे थे। और जेकेडी प्रभु जी का भी उधर ऑनलाइन चल रहा था, तो फिर उसको ही ज्वाइन कर लिया था, हम नहीं देखे थे इधर का लिंक। तो अच्छे से हो गया था प्रभु जी, 75 राउंड हो गए थे। थैंक यू। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जब मैं 64 माला कर रही थी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और लास्ट में तो प्रभु जी मतलब जब लास्ट मतलब जब 64 कंप्लीट भी हो गया तो और ज्यादा करने का मन कर रहा था, और बहुत आसानी से हो पा रहा था। ऐसे लगता था कि मतलब थोड़ा मतलब लगता था कि अभी इतना करना है इतना करना है, लेकिन उस दिन आसानी से होते जा रहा था। और हम्म, दूसरी बात कि प्रभु जी जरा सा भी इस और ध्यान नहीं गया कि आज मैं फास्टिंग में हूँ या मुझे प्यास लग सकती है ज्यादा बोलेंगी तो। बल्कि ऐसा हुआ प्रभु जी कि और ज्यादा मतलब अंदर से एनर्जी जैसा लग रहा था कि मतलब कुछ हुआ नहीं है, मतलब ताकत आ रहा है। और मैं ये सोच रही थी कि मतलब इतना अगर फास्टिंग में अगर दूसरा बात आदमी बोलते रहे। सुबह 3 बजे से मेरे मतलब मंदिर से जपा स्टार्ट हो गया था, 3 बजे भोर से, और जो कि 5 बजे शाम तक चला था। तो मतलब ये सोच रही थी कि इतना देर तक अगर कोई दूसरा बात बोला जाए प्रभु जी तो आदमी थक जाएगा या उसको एनर्जी लॉस लगेगा। लेकिन उस दिन लग रहा था कि मतलब अंदर से ताकत आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा था कि थक रही हूँ। और प्रभु जी मतलब शुरुआत में तो नींद आ रही थी, थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटा तक बार बार मतलब थोड़ा घूमते थे और फिर बैठते थे फिर झुकने लगते थे, मतलब 2 घंटा लगभग 2-2.5 घंटा ऐसा हुआ होगा। उसके बाद से बहुत अच्छा मन लगा प्रभु जी, मतलब नींद भी खुल गई और मंत्र को बोलने के साथ साथ मतलब मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं और दिन की अपेक्षा ज्यादा सुन पा रही हूँ मंत्र को। हम्म, और प्रभु जी आप बोले थे कि लिख करके रखिएगा, तो लिख करके तो नहीं रख पाई थी, लेकिन मैं जहाँ बैठी थी वहां दीवार पे ऐसा मैं सोच पा रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं देख रही हूँ। ऐसा करते हुए मेरा जप चला। और मतलब संघर्ष में यही हुआ प्रभु जी कि नींद आ रही थी, उसके बाद फिर वो भी ठीक हो गया था। थैंक यू माता जी। हम्म, पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम। प्रभु, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा लगा 64 माला करने पर, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले मैं नहीं की हूँ। सही बता रही हूँ आपकी। हम्म, 64 माला नहीं किया था, इस बार मैंने किया अच्छे से और बहुत अच्छा अनुभव लगा। आनंद भी आया। और संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष मैंने इस बार क्या किया कि किचन ही शट डाउन कर दिया अपना। ना किचन में हम्म, जाऊंगी ना मुझे पड़ेगा। और बच्चों को भेज दिया अपनी माँ के घर में, मम्मी खिलाएंगी हम्म, नानी के घर। और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए विष्णुपाद मंदिर में। वहां गदाधर मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहां कोई भी नहीं था प्रभु जी। 5 से 8 में वहां बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं और भगवान को सामने देख करके जप करती रहे हम लोग। और जब जब कंप्लीट हो गया तब वहां से उठे थे, लगभग 8 बजे। वाह, तो बहुत ही अच्छा लगा। वाह। और समय भी, और भगवान को लगा कि भगवान सुन रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, सिर्फ पुजारी जी थे। बहुत तो अच्छे दोनों को लड़के। आनंद आया। थैंक थैंक यू यू, प्रभु जी। थैंक यू। हम्म, बहुत अच्छा अनुभव है, आप सब शेयर कर रहे हैं। निर्मला माता जी। आवाज ही नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम तो अभी ज्वाइन हुए हैं, प्रभु जी क्या पूछना चाहते हैं बताइए। तबीयत नहीं ठीक था। आपकी नेटवर्क ठीक नहीं है, आप म्यूट कर नहीं, दीजिए। तबीयत नहीं ठीक था तो अभी ज्वाइन हुआ। ठीक है। आ,
राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। दंडवत प्रणाम। हाँ। हम तो 64 माला नहीं किए थे प्रभु जी। अच्छा। 25 माला ही कर पाए थे। ओ, ऑफिस गए थे क्या? जी ऑफिस गए थे, मेरे पास समय का अनुभव था, इसलिए हम 25 माला ही कर पाए थे। माता जी कितना की थी? माता जी 64 की थी, ये बताएंगे। हाँ, जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग जी। प्रणाम। हम्म। 64 65 माला किए थे प्रभु जी। 62। अनुभव तो अच्छा 65। अच्छा, 65। बढ़िया बढ़िया, हाँ। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। लगता है और करने का इच्छा था, लेकिन समय का अनुभव कम था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। सहिष्णु विप्र प्रभु। संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म। मेरा अनुभव प्रभु जी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इस निर्जला एकादशी में मैं यहाँ रह पाई और वैष्णव संघ मुझे मिल पाया। मेरे दिन की शुरुआत मंगला आरती से इस्कॉन टेम्पल में हुई और मैंने 2:30 बजे तक वहाँ 64 राउंड्स किया था। टोटल मैंने 72 राउंड्स किया प्रभु जी। और संघर्ष ये था कि मेरे वर्क बहुत पेंडिंग चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी। तो उस दिन मैं 4 घंटे बैठ करके प्रभु जी 3 दिन का पूरा नोट्स भी बनाई, 72 अच्छा। राउंड्स भी कर पाई। और फिर रात में ये विष्णुपद टेम्पल भी गई। शाम में बैठ करके अकेले में कीर्तन भी की। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी बहुत अच्छा रहा। वाह। और मैं प्यास तो बिल्कुल लगी भी नहीं, दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चल पाया प्रभु जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। सहिष्णु विप्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। जी। 64 माला बोलिए। तो मेरा कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद एक राउंड जो है शाम में हम और किए थे, तो इस बार काफी स्मूथली हुआ। आप भक्तों के बीच में बैठ करके कर रहे थे तो, और काफी फिर उसके बाद 16 माला करना थोड़ा और आसान लगता है फिर कि उतना मुश्किल नहीं है। बाकी दिनों में जो ऐसा स्ट्रगल वगैरह करते हैं कभी कभी, तो इसलिए 64 कभी कभी करना चाहिए एकादशी में। बट जनरली एकादशी में कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ये बढ़िया से, तो अच्छा ही थैंक यू। लगा। हम्म। सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी है के बिना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। मैं तो ज्यादा कर नहीं पाया प्रभु जी, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं केवल 25 राउंड ही कर पाया था और अच्छा निर्जला अच्छा एकादशी के साथ में किया था। लेकिन अच्छा नहीं अच्छा। लगातार कर पाया एक ही बार में। बहुत ही अच्छा अच्छा अच्छा। महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कि एकदम साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आनंद आनंद। बीना माता जी। बोलिए। बोलिए कुछ। नहीं, आवाज नहीं आ रही।
अब जा रहे हैं। तो जी मेरा इस सब 32 माला ही हो पाया थोड़ा। अच्छा। माला नहीं वाह। किए थे हम पानी फल से फल पाए थे। ओ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इतने सारा माला करने का, खाने का नहीं पूछा जा रहा है। माला जो कैसा हुआ, आपको क्या अनुभव था उसको बताना है। माला मेरा इस बार उतना अच्छा नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों? अच्छा ना करके 132 कर लिए? अच्छा होता तो फिर कितना कर लेते। हम्म। नहीं हो पाया इस बार। ओके। ओके, सो आप लोग जो है, इसका एक एक्सरसाइज है ये। हाँ, आप जो है लिख सकते हैं। अ, इसका ना लिख सकते हैं, क्या अनुभव रहा आपका, है ना। और शांतनु कहाँ? अच्छा, आपके साथ है, हाँ, बोलिए। विष्णु विनोद कुमार। जी। 64 माला का इस बार तो पहली बार 64 माला किया, सबसे पहले पहली बात। इसके अच्छा। पहले 64 माला अटेम्प्ट कई बार की, पहली बार 64 माला किया। क्या कहूँ, फुल फोकस भी नहीं था, कुछ कुछ माला एक 16 माला मैंने फोकस नहीं हो पाया। सुबह का जो 32 माला वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। बाकी के जो 32 थे, मुझे लगता है उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। जो भी है, मतलब संघर्ष संघर्ष रहा है। जो भी संघर्ष है, देखिए 64 संघर्ष। मतलब ज्यादा माला करने से ना, ज्यादा माला हाँ। करने से जो कम माला करते हैं, 16 माला करते हैं तो बहुत, है ना, बहुत अच्छा वो रहेगा, है ना। बहुत मतलब 16 माला तो कुछ लगेगा ही नहीं अब, है ना। पहले 16 माला भी बर्डन लगता था, है कि नहीं। और 64 माला हो गया तो अब 16 माला जो है ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं। हम्म। ओके, थैंक यू। सो ये आप लोग बना सकते हैं अपना नोट्स कि क्या आपका अनुभव था और क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, और क्या क्या सुधारने के विषय जो है मैं कर सकता हूँ। आगे जो है मैं जब के दौरान क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। ये तीनों आप लोग बना लीजिएगा, है इसके ऊपर। ओके, वेरी गुड। अब हम आएंगे कि जो जो हम जो माला किए हैं, राजीव प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हैंड रेज है। जी प्रभु जी। हाँ, बोलिए। पूछना चाहते हैं ना प्रभु जी कि कभी कभी मान लीजिए कि रात में आते हैं और हम्म। थके हुए रहते हैं, तो हम्म। तकिया लेकर के पलंग पे अड़ के बैठते हैं और माला करते हैं, तो क्या करना हम्म। चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस नींद नहीं आए, है ना, नींद ना आए, पता चला कि सो गए और सपने में माला नहीं, कर रहे घर हैं। घर में बहुत बात सुनते हैं प्रभु जी। हम्म। जी। ठीक ठीक। सो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता। ओ, इंग्लिश वाला खोल दिया आपने, एक सेकंड। हम्म। शांतनु को पढ़िए।
ये सुन। कृतज्ञता। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 21। मित्र के रूप में सेवा। जो व्यक्ति अपने मित्र द्वारा किए गए उपकारों को सदैव स्मरण रखता है और उनकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वो कृतज्ञ कहलाता है। अच्छा, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो व्यक्ति शब्द है प्रभु। अच्छा, कृष्ण अपने भक्तों की पुकार के ऋणी हो जाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तब उसने हे गोविंद कहकर मुझे पुकारा। उसकी वो पुकार मुझे उसका ऋणी बना गई और ये ऋण मेरे हृदय में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कृष्ण बाध्य भगवान हो कह रहे हैं जाते हैं। कि भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो ऋण है वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। मतलब लग रहा है कि अरे मैं क्या दिया था, और देना चाहिए था, मुझे और देना चाहिए था ना। मतलब धीरे धीरे उस अपने आप को मोर एंड मोर अब्लाइज्ड फील कर रहे हैं भगवान है। लास्ट पढ़िए। कृष्ण बाध्य हो जाते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भी भगवान और उनकी शक्ति को संबंधित एक प्रकार है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर भगवान और उनकी शक्ति को पुकारता है, उसके प्रति भगवान कितने बाध्य हो जाते हैं, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे भक्त को भगवान कभी भी भूल नहीं सकते। ये असंभव है। हम्म ये असंभव है भगवान जी के लिए। क्या है कि अ, असंभव है ना, कि भगवान जो है उसको भूल जाए। ये असंभव है ना। तो अभी जो है आपको एक प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज करना है। अपने जीवन में जिन वस्तुओं के लिए आप कृतज्ञ हैं उन्हें लिखिए, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो आपके पास जो पेपर एंड पेन है या किसी के पास मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, किसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। दोनों एंगल से, आध्यात्मिक रूप से भी किसके प्रति कृतज्ञ हैं, और भौतिक रूप से भी किसी के ऊपर किसके प्रति कृतज्ञ है ना। भौतिक रूप से भी है ना, आपको कौन कौन हेल्प किया है। है ना। और यहाँ पे तो पेयरिंग तो है नहीं, लेकिन जो जो पेयरिंग में बैठे हुए हैं, जैसे शांत प्रभु पूजा माता जी है या राजी प्रभु और माता जी है, जो जो साथ में बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे के साथ है ना शेयर कर सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से आप किसके प्रति कृतज्ञ हैं और भौतिक रूप से आप किसके प्रति कृतज्ञ हैं। ओके। अच्छा, अपने जीवन में जिन जिन बातों के लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उन्हें ईमानदारी से लिखिए। मतलब इनके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हैं, चाहे है ना भौतिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, कि नामों को भी आप लिख सकते हैं और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप सब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यस और नो, यस और नो। कोई जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का, यस और नो। एक ही जवाब आया। ओके। ओके, चैतन्य शिक्षा माता जी पढ़ेगी। जी प्रभु जी। कृष्ण की कृपा और अकारण दया। श्रीमद् भागवतम 1.17.22 तात्पर्य। एक भक्त को वास्तव में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो कष्ट प्रतीत होते हैं वे भी भगवान की कृपा ही होती है। ऐसा भक्त जो हर वस्तु में भगवान को देखता है, उसी भाव से उन्हें स्वीकार करता है।
भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10 भगवान की कृपा की प्रतीक्षा। भागवत के 10वें स्कंद 14वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति निरंतर आपकी काउंसलेस अकारण कृपा की प्रतीक्षा करता है और अपने पूर्व पापों के फलस्वरूप जो भी कष्ट उसे मिलते हैं उन्हें सहर्ष सहते हुए हृदय की गहराई से आपको ससम्मान दंडवत प्रणाम करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाता है, क्योंकि वह उसका उचित अधिकार बन जाता है। यह श्रीमद् भागवतम का यह कथन सभी भक्तों के जीवन का मार्गदर्शक बनना चाहिए। जी, थैंक यू। तो एक्चुअली अगर भक्तों के जीवन में कोई कष्ट होता है तो वो भगवान की कृपा ही समझता है भक्त, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो हर वस्तु में भगवान को देखता है उसी भाव से उन्हें स्वीकार करता है ना। क्योंकि क्या है ना, कष्ट भी जो है, कष्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा कर्म कट रहे हैं, और कर्म अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा कि फिर हमें ये भौतिक संसार में दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कष्ट मिलता है तो भक्त उसको कैसे देखते हैं, भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। और ये ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है भगवान की जो हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करता है और अपने पूर्व पापों के फल स्वरूप से जो भी कष्ट मिलता है उसको खुशी खुशी सह लेता है, और सह के फिर वो क्या करता है, भगवान जी को मतलब दोषारोप नहीं करता है, वो खुशी खुशी भगवान को प्रणाम भी करता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाता है ना। क्योंकि ये क्या हो जाता है, इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो मुक्ति के लिए और राइट उसका बन जाता है ना। जिस प्रकार किसी पिताजी के जमीन के ऊपर उसके पुत्र का एक राइट है, अधिकार है, उसी प्रकार इस प्रकार का जो व्यक्ति करता है कष्टों को सहते हुए, वो भगवान जी को प्रणाम करता है और उसको कृपा रूप में स्वीकार करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो मुक्ति के लिए अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं। अपनी सूची में से कृतज्ञता का अभ्यास सकारात्मक रूप। अपनी सूची में से उस एक बात को चुनिए जिसके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ नहीं रहे, और इस पर विचार करते हुए लिखिए, कृष्ण मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं, इसमें मेरे लिए क्या शिक्षा छिपी है ना। मतलब अगर किसी चीज के लिए आप मतलब सोच रहे हैं कि आप तो मतलब इतना कृतज्ञ फील नहीं कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप सीखिए जो है, मतलब इसके माध्यम से आप विचार कीजिए कि कृष्ण मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं, है ना, इसमें मेरे लिए क्या शिक्षा छिपी है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं और अपने नोट डाउन कर सकते हैं ना। ये प्रश्न को लिख लीजिए और इसको जो है आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं ना। ओके, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, ये सब नो। ओके, चैतन्य शिक्षा माता जी कुछ पूछ रही है। जी प्रभु जी, हम्म, ये इसका मतलब अर्थ हम नहीं समझ पाए, इसको मतलब किस रूप में लिखना है? मतलब आप अगर कृतज्ञ नहीं फील कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ कहीं से कुछ किसी से कुछ मिला, लेकिन फिर भी मतलब यू डोंट फील ग्रेटफुल टू हिम और हर जो भी है ना। तो अगर ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हैं तो फिर मतलब क्यों फील नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटफुल फील करना चाहिए ना। तो बेसिकली वो एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था कि अ, अगर कष्ट होता है
तो भी व्यक्ति क्या करता है कि भगवान के प्रति ग्रेटफुल फील करता है ना। वो कहता है कि चलो, कृष्ण ने मुझे क्या दिया, कष्ट दे दिए, है ना। उसी प्रकार, उसी प्रकार अगर कोई कोई आपको कष्ट दे भी रहा है ना, तो कष्ट दे रहा है, इसका मतलब है आपको ये फील होना चाहिए कि ये अगर कष्ट मिल रहा है तो ये कष्ट ये नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके द्वारा मेरा कर्म कट रहा है, ठीक है नहीं। और बल्कि उसके प्रति हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि क्या है कि इसके माध्यम से मुझे वो कष्ट मिला, जिस कष्ट कष्ट जो है के कारण मेरा कर्म कटा। इज इट ओके? ओके, लास्ट एक एक्सरसाइज है। तो जो है, एक प्रभुपाद जी को एक कृतज्ञता पत्र लिखना है आप लोगों को, है ना। तो कृतज्ञता पत्र जो है आप सब प्रभुपाद जी के लिए लिख सकते हैं ना। तो शिल प्रभुपाद को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पत्र लिखे कि दिनांक देना है, टाइम प्लेस देना है। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें जो भी है, और फिर अपनी, है ना, कृतज्ञता को व्यक्त करें, है ना। तो इसी प्रकार आप शिल प्रभुपाद के प्रति श्री हरिनाम या कृष्ण नाम के विषय में, श्री कृष्ण नाम विषय में, और उस प्रथम व्यक्ति के लिए जिसने आपको कृष्ण चैतन्य से परिचित कराया था, जो भी आपको पहले जो है भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया था, प्रेरित किया था, या आपके शुभ चिंतक सहयोगी जो आपके संबंध, विश्वास और सेवा पर आधारित हो, जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मंदिर अध्यक्ष, सेवा अधिकारी, आश्रम अधिकारी, नाम हटनेता, काउंसलर, या अन्य जैसे पिता माता, इस सब के लिए भी आपको क्या कर, आप एक एक क्या कर सकते हैं, एक एक, है ना, जो ग्रैटिट्यूड लेटर, कृतज्ञता का एक एक लेटर जो है आप लिख सकते हैं, छोटा छोटा भी हो, है ना। इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं ना। हम लोग साल भर में हमारा प्रभुपाद जी का एक डायरी निकलता है, और गुरु महाराज जी का भी एक डायरी निकलता है ना। तो उसमें सब लोग जो है, हम लोग सब लिख के, है ना, एक साल भर में एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिख के देते हैं, प्रभुपाद जी का क्या अवदान है हमारे जीवन में, या हमारे गुरु महाराज का क्या अवदान है। तो इसी प्रकार ये जो बताया गया, प्रभुपाद जी है, आपको जो पहले भक्ति के लिए प्रेरित किए थे, या आपके कोई, आपके काउंसलर है, या आपके गुरु है, तो और आपके माता पिता है, तो उनके लिए भी आप जो है एक एक क्या लिख सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिख सकते हैं। कृतज्ञ, आप, जो व्यक्ति जितना कृतज्ञ रहता है वो उतना ही बढ़ता है ना। और जो जितना कृतज्ञ नहीं रहता है, जैसे मैंने बोला था, दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेट फूल। जो कृतज्ञ नहीं है वो क्या हो जाते हैं, वो मूर्ख बने रहते हैं ना। सो इस प्रकार आप लोग एक एक लेटर लिख सकते हैं ना। और कृतज्ञता पत्र के लिए तैयारी जारी। आप अपनी कृतज्ञता के लिए निम्नलिखित शब्दों में से एक या अधिक चुन सकते हैं, जैसे धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ, है ना, उदार, ऋणी, है ना, बाध्य, अकारण, दया आदि, है ना, या अपने मनपसंद अन्य शब्द, ये सब भी यूज कर सकते हैं। अंत में विनम्रता से एक या दो वाक्यों में अपनी भावना व्यक्त करें और पत्र को समापन करें।
आपका सेवक। जब आपकी सुविधा हो तो आप यह पत्र श्रील प्रभुपाद की तस्वीर या मूर्ति के सामने अर्पित कर सकते हैं और अपने एक या अधिक शुभचिंतकों को इस पत्र की प्रति भी भेज सकते हैं। अपने व्यक्तिगत पवित्र जप स्थल का वर्णन करें। यह वो जगह है जहां आप बिना किसी विघ्न से के जप करेंगे। जप है ना, जप का एक स्थल होना चाहिए, है ना, एक प्लेस होना चाहिए जिस प्लेस में बैठते ही आपको मन करता है क्या है, मुझे जप ही करना है ना। तो इस प्रकार एक एक प्रॉपर जो है प्लेस बनाइए जप करने के लिए, है ना। टेम्पल में हो या घर पे हो, मतलब जहाँ पे आप ज्यादा समय जप कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार जो है एक प्लेस बनाना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ बैठ रहे हैं, कल वहां बैठ रहे हैं, परसों पार्क में बैठे हुए हैं, है ना। संकल्प। अपने संबंध, विश्वास और सेवा के आधार पर अपने एक या अधिक शुभचिंतकों को, जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मंदिर अध्यक्ष, सेवा अधिकारी, आश्रम अधिकारी, जो भी है काउंसलर या अन्य जैसे पात्र, एक प्रस्तावित संकल्प पत्र लिखे जिसमें आप उनकी कृपा, आशीर्वाद और अपने संकल्प का सम्मान करने की अनुमति मांगे। आपके शुभचिंतक आपके संकल्प में संशोधन करने की भी सलाह दे सकते हैं, है ना। मतलब कोई आप अगर संकल्प कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई संकल्प कर सकता है कि मैं तो, प्रभु जी ऐसा है, मैं रोज जो है 16 नहीं, मैं 17 माला का जप करूंगा, मतलब एक माला में एक्स्ट्रा करूंगा, है ना। मैं ऐसे संकल्प ले रहा हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दे। तो अगर मतलब जो काउंसलर है या गुरु है या जिनको मतलब अच्छा लगेगा, सही में कहेंगे कि हाँ ये तो कर सकता है, तो वो भी अलाउ भी कर सकते हैं, है ना। और अगर उनको नहीं लगा तो अलाउ नहीं कर सकते हैं, या वो खुद कह भी सकते हैं कि एक माला क्यों, 2 माला एक्स्ट्रा करो। जो भी एक संकल्प पत्र जो है आप लोग लिख सकते हैं, है ना। मतलब सिर्फ माला नहीं, और कुछ भी हो सकता है कि मैं इतना पढ़ूंगा, है ना। और है कि नहीं। तो इस प्रकार जैसे मैंने एक, है ना, मैंने भी एक बनाया हूँ जो है, दीक्षा से पहले मैं सबसे भरवाऊंगा, है कि नहीं। तो वो वो हिडन है दीक्षा से एक दिन पहले ही भरवाया जाएगा उसको है कि नहीं? समझ गए ना। तो इस प्रकार कुछ जो है आप कर सकते हैं। ओके। जब आश्रय कोर्स में अपनी भागीदारी और जो समझ आपको प्राप्त हुई उसका भी विवरण दे। प्रस्तावित संकल्प पत्र की तैयारी। अपने जप के संबंध में अपने प्रस्तावित आध्यात्मिक संकल्प लिखिए। प्रतिदिन न्यूनतम, मतलब संकल्प को भी दिया गया है कितना माला का जप करने का संकल्प ले रहे हैं। यदि दीक्षित है तो आप अपने व्रतों को नवीनीकृत कर सकते हैं। प्रतिदिन वही माला जप करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह के समय जप करेंगे। एकादशी के दिन इतना माला जप करेंगे, मतलब 25 प्लस है, 25 तो होना है। या वर्ष में एक बार या 2 बार या 3 बार जो है त्रैमासिक रूप में आप जो है 64 माला का जप करने का संकल्प, या हर एकादशी के दिन करेंगे, है ना। अंत में विनम्रता से 1 या 2 वाक्यों में अपनी भावना व्यक्त करें और पत्र को समापन करें। आपका सेवक। ओके। Chant Hare Krishna and be eternally happy. Spread Hare Krishna and make everyone eternally happy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन, फीडबैक, कमेंट? क्वेश्चन?
ओके। सो आप लोग सब है ना? यस, चैतन्य शिक्षा माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। जैसे एकादशी व्रत है वो तो लगभग सब लोग करते हैं, और निर्जला एकादशी का तो काफी महत्व है। और हर एकादशी के पीछे एक स्टोरी है। तो बहुत से लोग एकादशी के वो पुण्य फल के रूप में लेते हैं, उस इसलिए करते हैं। लेकिन भक्तों को या फिर वैष्णवों को किस रूप में हमें देखना चाहिए? वैष्णव को देखो, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। तो माधव तिथि मतलब एकादशी तिथि, भक्ति जननी है, भक्ति के जो है मदर है, भक्ति के जननी। और इसको यतने पालन करी, मतलब यत्न पूर्वक इसको पालन करना चाहिए, है ना? तो एक्चुअली एकादशी जो है, दैट इज लाइक 15 दिन में आपको एक एक रिचार्ज के लिए, है ना, एक, है ना, स्पिरिचुअली रिचार्ज करने के लिए एक दिन है ना? तो उस दिन जो है ज्यादा तपस्या करना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा माला जप करना चाहिए, ठीक ना? ओके माता जी। जी प्रभु जी। भक्त लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैंने रखा था 64 मेरे लिए है, बाकी सबके लिए है। तो मैंने एक माला आप सबको बांट दिया, कुछ माला मैंने अपने काउंसलर को दे दिया, एक माला मैंने अपनी माँ को दिया, एक माला मैंने अपने सिस्टर को दिया, 5 माला मैंने हमारे ब्रह्मचारियों को दिया। तो इसी प्रकार बट 64 राउंड्स मेरा था, और बाकी जो माला हुआ उसको मैंने बांट दिया। ओके। और उस दिन सुबह मैं मंगला आरती भी गाया था, गुरु पूजा भी गाया था, शाम को गौर आरती भी गाया, और 1-1.5 घंटा कीर्तन भी किया। तो इसलिए रात तक जो है मेरा गला का गण बैंड बज गया था। सो इसी प्रकार है। ओके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हरिनाम प्रभु, आप सबको आशीर्वाद करें, और आप सब जो है भगवान का नाम सही से जप करें, ध्यान पूर्वक जप करें, है ना? और क्योंकि जितना आप ध्यान पूर्वक जप करेंगे, आपको जो है तेजी से आपको जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। और तो इस प्रकार आप आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान का नाम का जितना आप ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और देखिए इसी प्रकार बीच बीच में जो है आप अगर 64 माला का करेंगे तो फिर आसानी होगा ना। आप जो है और जो माना माला, जैसे 16 माला बहुत अच्छे से होगा, 16 माला से ज्यादा भी करने के लिए मन करेगा, है ना? तो इस प्रकार आप सब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सबको और भक्तवृंद की जय।